वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात कर लेते हैं पावर एंड वेलोसिटी की। पावर जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क जो है, यानी कि कितने वक्त में कितना काम परफॉर्म किया गया है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। जैसे मैंने W जो है वो वर्क को डिनोट कर रहा है और पर यूनिट टाइम जो है वो T हम देखते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, पावर होगा। और वेलोसिटी जो है, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास रेट ऑफ मतलब कि डिस्टेंस, जब कोई बॉडी या डिस्प्लेसमेंट जो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसे कहते हैं, वो अगर बॉडी चेंज करी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास हम कहते हैं कि उसके पास जो है वो वेलोसिटी है। ठीक है, उसने कोई वेलोसिटी जो है वो गेन किया है। अब अगर हम देखेंगे कि हमने पावर और वेलोसिटी को आपस में रिलेट करना है, अगर मैं किसी एक इंस्टेंट पे यानी कि इंस्टेंटेनियस पावर की बात करूं स्टूडेंट्स, यानी कि किसी एक इंस्टेंट पे अगर हम पावर की वैल्यू कैलकुलेट करें, इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस पावर की बात करें, तो मैं पावर को जो है वो किस तरह से डिफाइन करूंगी। पावर जो है वो हमारे पास, यानी कि मैं लिमिट लगाऊंगी उस पर, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो एंड डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि इसका, इस इक्वेशन का क्या मतलब है। इस इक्वेशन का ये मतलब है कि जो मैंने लिमिट लगाई है, यानी कि डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, ये किस चीज को शो कर रही है कि हमारे पास किसी एक इंस्टेंट पे जो है टाइम की वैल्यू कैलकुलेट की गई है। यानी कि अगर हम देखें कि हमारे पास मतलब कि मैं अगर बहुत, मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे मैं जो है वो वैल्यू कैलकुलेट कर रही हूँ, जैसे 10 सेकेंड्स पे, फिर 20 सेकेंड्स पे, फिर 40 सेकेंड्स पे, इस तरह डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे हम जो है वो वर्क की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। यानी कि बॉडी कोई जो वर्क परफॉर्म कर रही है वो किस इंस्टेंट पे कौन सा वर्क परफॉर्म कर रही है, अगर मैं उसके दरमियान जो चेंज आ रहा है, यानी कि टाइम में जो वेरिएशन आ रही है, उसको नेग्लिजिबल कर दूं, यानी कि वो अप्रोचेस टू जीरो का क्या मतलब है कि नेग्लिजिबल है, तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं उस एक इंस्टेंट पे स्टिल हो गई हूँ, यानी कि मैं एक जगह रुक गई हूँ और मैं उसके चेंज, यानी कि जो टाइम में चेंज आ रहा है उसको नेग्लेक्ट कर रही हूँ। यानी कि वो अप्रोचेस टू जीरो का क्या मतलब है कि वो अप्रोचेस टू जीरो का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे। ठीक है, यानी कि मैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहती हूँ, यानी कि मैं वर्क की वैल्यू देखूंगी और टाइम की वैल्यू देखूंगी, तो वो मेरे पास क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस पावर कहलाएगा। और अगर मैं चेंज इन वर्क, यानी कि जो डेल्टा डब्ल्यू है उसको लिखूं स्टूडेंट्स, तो डेल्टा डब्ल्यू जो है वो हमारे पास क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमारा वर्क कहलाता है। यानी कि स्मॉलेस्ट उस पॉइंट पे, यानी कि जो डेल्टा है वो स्मॉल चेंज को शो कर रहा है, यानी कि स्मॉल उस इंस्टेंट पे जो वर्क की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, फोर्स, यानी कि जो फोर्स हमने उस पर अप्लाई किया, और जो स्मॉलेस्ट डिस्प्लेसमेंट उसने परफॉर्म किया, यानी कि जो डिस्टेंस उसने कवर किया, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कराएगा स्टूडेंट्स, और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है। ठीक है, अब ये वाली जो वैल्यू है वर्क की, ये मैं अगर ऊपर वाली अबव इक्वेशन में पुट करूं, तो मेरे पास क्या बन जाएगी, पावर पावर जो है वो लिमिट लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। ठीक है, डेल्टा डब्ल्यू जो है हमारे पास एफ डॉट डेल्टा डी होल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, ये चीज बन जाती है। और फिर हम ये जानते हैं कि अगर मैं यहाँ ये देखती हूँ कि हम, ये बात हमें मालूम है स्टूडेंट्स कि अगर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करूँ, तो हम उसको किस तरह से डिफाइन करते हैं कि चेंज इन, जो स्मॉलेस्ट चेंज है डिस्प्लेसमेंट में पर यूनिट टाइम के लिहाज से, वो हमारे पास क्या कहलाती है, वेलोसिटी कहलाती है। क्योंकि रेट ऑफ चेंज और डिस्प्लेसमेंट जिस तरह से मैंने यहाँ डिफाइन किया था, ये तो हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू और ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दूं, यानी कि ये चीज जो है लिमिट के साथ अगर मैं इसको कंबाइन करूं, तो मेरे पास जो पावर बनती है वो क्या होती है, एफ डॉट वी, यानी कि मल्टीप्लाई भी आप लिख सकते हैं इसको कि एफ मल्टीप्लाई बाय वी, यानी कि पावर क्या हुआ, फोर्स और वेलोसिटी का मल्टीपल हुआ। ठीक है, यानी कि फोर्स को अगर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। ठीक, अब इस चीज को हम ग्राफिकली भी एक्सप्लेन करूंगी मैं स्टूडेंट्स की, जिस तरह से अगर मेरे पास एक ग्राफ है और ग्राफ में मैंने जो है वो वाई एक्सिस पे, यानी कि अगर मैं इसको ब्लैक कलर से शो करूं स्टूडेंट्स, कि मेरे पास यहाँ जो y एक्सिस है इसमें मैंने फोर्स की वैल्यू ली है और x एक्सिस में मैंने वेलोसिटीज की वैल्यू ली है। अब अगर मैं देखूं कि एक इंस्टेंट पे जहां मेरे पास फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम है, वहां मेरे पास वेलोसिटी की वैल्यू मिनिमम है, और जहां मेरे पास वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम पे पहुंची है वहां मेरे पास फोर्स की वैल्यू मिनिमम है। ठीक, ये जो कर्व है ये इस तरह से ये शो कर रहा है, यानी कि ग्रीन लाइन जो कर्व है ये फोर्स वर्सेस वेलोसिटी को शो कर रहा है, और जो रेड लाइन शो की है ये मेरे पास पावर को शो कर रही है। ठीक है, यहाँ मैं लिख भी देती हूँ कि ये मेरे पास पावर को शो कर रही है। अब इस ग्राफ को एक्सप्लेन करना जो
है वो किस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है। पहले तो अगर मैं इस इक्वेशन से आपको समझाने की कोशिश करूं, इस इक्वेशन से समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स कि मेरे पास अगर यहाँ फोर्स जो है वो मेरे पास पावर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी आ जाता है, यानी कि जहाँ मेरे पास अगर मैं पावर को कांस्टेंट रखती हूँ, यानी कि पावर की वैल्यू को अगर मैं कंसिडर नहीं करी, तो मैं फोर्स अगर मैक्सिमम है जहाँ, तो वहाँ वेलोसिटी की वैल्यू मिनिमम होगी। ठीक, अब इस चीज़ को हम किस तरह से देख सकते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक कार है, ठीक है, और कार पे मैं कुछ फोर्स एक्सर्ट करती हूँ कि मैं इसको मूव कराना चाह रही हूँ, अभी मैंने इसको स्टार्ट नहीं किया, ठीक है। अब जब ये स्टैटिक पोजीशन पे था स्टूडेंट्स, यानी कि अगर ये रोड पे पड़ा हुआ है और ये स्टैटिक पोजीशन पे है, यानी कि एट द स्टेट ऑफ रेस्ट है, और इस पे मैं कोई फोर्स अप्लाई करती हूँ कि मैं इसको मूव कराना चाहती हूँ, तो मैं इसके ऊपर जो अपनी मैक्सिमम फोर्स लगाऊंगी, यानी कि मैं उस पर इतनी ज़्यादा फोर्स लगाऊंगी कि ये मूव करे, लेकिन उसकी फोर्स मतलब कि मेरी मैक्सिमम फोर्स जो है वो इसमें एक्सेलरेशन या फिर इसमें इसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं ला सकती, यानी कि वेलोसिटी में जो चेंज आएगा उस फोर्स की वजह से वो बहुत कम होगा, क्योंकि मेरे पास इतनी फोर्स नहीं है कि मैं इस कार को मूव करा सकूं। लेकिन जब अगर मैं उस इंस्टेंट पे देखूं कि अगर ये कार मूव कर रही हो, जिस तरह से अगर मैं यहाँ ये मूविंग कार बनाने की कोशिश करती हूँ, ये मेरे पास स्टैटिक कार थी स्टूडेंट्स और ये मेरे पास मूविंग कार है, यानी कि ये अब मैं उसको मूव कराते हुए तो आपको शो नहीं करा सकती, लेकिन आपने ये कंसिडर करना है कि ये मूव कर रही है, ठीक है। जब ये मूविंग की पोजीशन में है तो उस पॉइंट पे इसके पास वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है, यानी कि वेलोसिटी मैक्सिमम है, क्योंकि ये अपने हर इंस्टेंट पे अपनी डिस्प्लेसमेंट जो है वो चेंज कर रही है, ठीक है। इस वजह से इसकी वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। तो उस पॉइंट पे जो फोर्स इस पे एक्सर्ट हो रही है वो हमारे पास बहुत कम है, यानी कि क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेस जो इस पे लग रही हैं वो मतलब कि बहुत कम है, क्योंकि ये जो है इस टाइम काइनेटिक फ्रिक्शन जो है उसके ऊपर बहुत कम एक्सर्ट हो रही है, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन जो है, यानी कि अगर हम देखें जिस तरह से ये बात हमने पढ़ रखी है कि हमारे पास जो स्टैटिक फ्रिक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि जब स्टेट ऑफ रेस्ट में होती है कोई बॉडी तो उसके दरमियान, यानी कि अगर दो बॉडीज जब इन कांटेक्ट होती है तो उनके दरमियान फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट करती है, जो कि रेजिस्टिव फोर्स है, जो कि मोशन को रोकती है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ी और हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू बहुत कम है। लेकिन जब बॉडी मूव कर रही है, यानी कि उसके ऊपर मोशन की पोजीशन है, तो उसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगी, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत कम होगी एज कम्पेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसकी वजह से इसके ऊपर लेस फोर्स अप्लाई होगी और लेकिन इसकी वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम होगी, जो कि हमें इस इक्वेशन से भी मालूम हो रहा है। लेकिन अगर हम एक पॉइंट देखें, यानी कि एक वो पॉइंट जहां हमारे पास फोर्स और वेलोसिटी की वैल्यू इन बिटवीन है, यानी कि फोर्स की वैल्यू भी हमारे पास मतलब कि उसकी भी कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है और वेलोसिटी की वैल्यू भी हमारे पास सेंटर लाइन में एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि ये दोनों अपनी मिड पोजीशंस में है। उस पॉइंट पे हमारे पास जो पावर है स्टूडेंट्स, वो पावर हमें क्या मिल रही है, मैक्सिमम पावर अटेन हो रही है। इस पॉइंट पे हमें क्या हो रही है, मैक्सिमम पावर अटेन हो रही है, ठीक है। यानी कि इस बात का क्या मतलब होगा, इस बात का ये मतलब होगा स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास, जैसे कि हमने इक्वेशन में देखा है कि अगर मैं इसको ग्रीन कलर से लिख देती हूँ कि हमारे पास पावर जो है वो फोर्स एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, ठीक है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। अगर फोर्स और वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास जो है वो इस केस में मतलब कि उनकी वैल्यूज जो हैं वो हमारे पास सूटेबल वैल्यूज होंगी, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास जो पावर है वो मैक्सिमम हो जाएगी। यानी कि जिस तरह से हम इस ग्राफ में देख सकते हैं कि रेड जो ग्राफ है वो ये शो कर रहा है कि यहाँ से हमारे पास स्लोली पावर में इंक्रीज आ रहा है और उसके बाद एक पॉइंट आया है जहाँ उसकी वैल्यू मैक्सिमम है और फिर दोबारा वो डिक्रीज कर रही है। जैसे जैसे यहाँ अगर आप देखें तो हमारे पास इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है और यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो इस तरह से दोनों जो है कहाँ कहीं इंक्रीज हो रहा है कहीं डिक्रीज हो रहा है, यानी कि जब फोर्स और वेलोसिटी दोनों अपने मिड पॉइंट्स पे थी तब हमारे पास जो है पावर मैक्सिमम हमें मिल गई। तो अब अगर हम देखें, अब हम पावर की यूनिट की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, पावर जो है वो फोर्स इनटू, यानी कि फोर्स हम न्यूटन में मेजर करते हैं और वेलोसिटी जो है वो हमारे पास क्या होती है, मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। एक तो ये इसका यूनिट हो जाएगा और पावर W डिवाइडेड बाई टी भी होता है, यानी कि हमारे पास वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, तो जाउल्स पर सेकंड भी इसका यूनिट होता है जो कि वॉट के बराबर होता है, ठीक है। ये इसका हमारे पास ऐसा यूनिट है, ठीक है, यानी कि वॉट। और 1 वॉट जो है वो हम किस तरह से डिफाइन करते हैं कि अगर बॉडी जो है वो 1 जाउल ऑफ वर्क परफॉर्म करी है 1 सेकेंड में, तो हम उससे क्या कहेंगे कि उसकी जो पावर है वो हमारे पास 1 वॉट है।
और इसके अलावा अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि हमारे पास एक कमर्शियल यूनिट आता है 1 किलो वॉट और का, जो कि आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया था कि 1 किलो जो है वो 1000 के बराबर होता है। और वॉट और इंटू और जो है अगर हम उसको सेकंड में कन्वर्ट करें तो हमारे पास 3600 सेकंड्स बन जाते हैं। ठीक, तो ये भी इसकी एक कन्वर्जन है जो कि हम देखते हैं कि 1 किलो वॉट और जो है वो हमारे पास किसके बराबर हो जाता है, 3.6 मेगा जाउल्स के बराबर होता है। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली किसका यूनिट बन जाता है, वर्क का यूनिट बन जाता है, क्योंकि हम वर्क को जानते हैं कि वर्क जो है वो पावर इनटू, यानी कि वर्क को अगर मैं यहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देती हूँ स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो वर्क है वो क्या होगा, टाइम इनटू पावर, यानी कि पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे हम टाइम के साथ तो हमारे पास क्या बन जाता है, वर्क। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास पावर और वेलोसिटी का रिलेशनशिप जो कि आज हमने डिस्कस किया।